आत्मविश्वास को बनाएं अवसर पाने का आधार। अवसर अवश्य मिलता है, लेकिन सफलता के साथ साथ विफलता का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे में आपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देना चाहिए। जो अवसर मिला है उसमें सफल भी हुआ जा सकता है और असफल भी, इसलिए दोनों परिणामों के लिए तैयार होना चाहिए। किसी भी कार्य में सफल और विफल होने के अवसर कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण यही है कि अगर किसी काम में असफलता मिलती है तो एक बात निश्चित है कि उस काम को मन लगाकर नहीं किया गया है। अगर आप धैर्य के साथ वह काम करें तो उसमें विफल होने के चांस न के बराबर होते हैं। इसलिए अगर किसी काम को मन लगाकर किया गया है उसमें विफलता कम ही देखने को मिलती है। जैसे परीक्षा के समय छात्र मन लगाकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर वे पढ़ाई पर शुरू से ही ध्यान देते तो शायद उनके विफल होने का अवसर कम होता। जब परीक्षा सर पर आ जाती है तो वे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सफलता के चांस कम हो जाते हैं। जो छात्र पूरे साल मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं उनके अच्छे नंबर भी आते हैं और वे अपने काम में सफल भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब कोई काम करने जाता है तो वह आशंकित हो उठता है। अतः ज़रूरी यह है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता के बारे में मत सोचिए, क्योंकि असफल होने का भय ही असफलता लाता है। आप अपना संबंध सफलता के स्रोत से जोड़िए। हम स्वयं को सीमित, संकीर्ण और सफलता से अलग बनाए रखते हैं, तभी तो भयग्रस्त रहते हैं और सफलता से हमारा संबंध नहीं रह जाता। हमें अपनी दिव्य शक्तियों और संभावनाओं का पता हो, उनका ज्ञान हो तो हम भयग्रस्त हो ही नहीं सकते। भय उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। भय के भूत को आप व्यर्थ में पालते हैं। वहमी, अंधविश्वासी मनुष्य भले ही भूत प्रेत को ना मानते हों, पर वे अपने भीतर के भय से ग्रस्त रहते हैं। कोई किसी तारीख या दिन को अशुभ मानता है तो कोई किसी स्थान को। मन में वहम घुस जाता है कि अमुक दिन, तारीख या समय अशुभ है। कोई भी काम वे लोग उस दिन, तारीख या समय पर शुरू नहीं करते। यह अपना पाला हुआ भय ही तो है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात्रि में किसी को भुगतान नहीं करते। ऐसे लोग तो आम हैं जो सुबह के समय अपनी दुकान पर उधार सामान नहीं बेचते। यह भी एक वहम है, यह अकारण का डर है। किंतु आज संसार में अधिकांश लोगों के मन में भारी भय बैठा हुआ है। इस भय से लोग मुक्त नहीं हैं। आप भी अपने मन को टटोलें कि आपने भी कोई न कोई वहम या भय तो नहीं पाल रखा है। कोई मिथ या विश्वास आपके मन में भी तो नहीं है। यदि ऐसा भय, ऐसा अंधविश्वास आपने भी पाल रखा है तो उसे मन से निकाल दीजिए।